व्यक्ति अब जनसभा स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें न्यूज़ 18 पर हमने आपको दिखाई। राजघाट से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो काफिला है, देखिए आगे बढ़ते हुए और एयरपोर्ट पर पहुंचेगा काफिला और उसके बाद में जिस जिस रास्ते से होकर ये गुजरेगा वहां पर एक बार फिर से भव्य स्वागत की तस्वीरें आप देखेंगे और साथ ही एयरपोर्ट का भव्य सौगात भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और उसके बाद में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। हालांकि पीएम की तरफ से आज क्या बड़ी बातें कही जाती हैं ये देखना और सुनना बेहद अहम हो जाता है। लेकिन देखिए सड़क के दोनों तरफ लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं अयोध्या और ऐसे में प्रधानमंत्री की एक एक झलक पाने के लिए काफी ज्यादा आतुर लोग नजर आ रहे हैं और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन ये वही पल जिसका सभी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अयोध्या कलयुग में त्रेता युग को जीवंत करने की जो कोशिश है सरकार की वो साकार होती हुई नजर आ रही है। लोग काफी ज्यादा खुश हैं, अयोध्या वासी खुश हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी जो मुस्कान देखी गई वो भी बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी ज्यादा खुश हैं। हालांकि वो खुद को बहुत सौभाग्यशाली बताते हैं, इसका जिक्र भी उन्होंने ट्विटर के जरिए किया, एक ट्वीट करके कि मैं खुद को बेहद सौभाग्यशाली मानता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मैं अयोध्या में मौजूद रहूंगा और अपनी आंखों से उस पल को देख पाऊंगा। विक्रमादित्य जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। लेकिन एक बार फिर से आप तस्वीरें देख लीजिए, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें और पहली फ्लाइट दिल्ली से अयोध्या की चलनी है। तो ऐसे में ये वही यात्री हैं जो कि दिल्ली से अयोध्या तक का सफर तय करेंगे। तो देखिए पूरा भगवामय ये लोग नजर आ रहे हैं और तैयारियों के साथ में आज ये पहली फ्लाइट दिल्ली से अयोध्या तक की और ये लोग सफर करेंगे। तो तैयारियां काफी ज्यादा जोरों पर हैं। हर एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। तो विक्रमादित्य जी हमारे साथ पे जुड़े हुए हैं। पहली फ्लाइट जा रही है, आप उसमें सवार होकर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है हमारे? बहुत अच्छा। फर्स्ट फ्लाइट जैसे ही खुला हमने 5 बजे इसकी ऑनलाइन बुकिंग करवा दी और राजस्थान से आ रहे हैं, सीकर से। अच्छा। और बहुत ही उत्साह है और बहुत ही उत्साह के साथ सब बच्चों को, पूरी फैमिली को लेके जा रहे हैं। हरि बोल, जय श्री राम। रामलला को देखने का बहुत ही उत्साह है, बहुत ही उत्साह। काफी दिनों से चर्चा चल रही थी। सुबह पहले पापा ने 5 बजे ही ऑनलाइन टिकट बुक करा ली है। इसी के साथ जय श्री राम। कहाँ से आए, नाम क्या है? सीकर, अनुराग शर्मा नाम है, सीकर से आए हैं सर। और उपेंद्र जहां पर मौजूद है वहां पर प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। उपेंद्र तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं। हनुमानगढ़ी से रामपथ भक्तिपथ होते हुए अब एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं। तो एक बार फिर यहाँ के लोगों को सीधे प्रधानमंत्री से रूबरू होने का मौका मिला है और ये सीधी तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, किस तरीके से हाथ हिलाते हुए गाड़ी के अंदर मौजूद प्रधानमंत्री और जय श्री राम के नारे लगते हुए, हर हर महादेव के नारे लगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ से एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गए हैं। फूलों की बारिश हो रही है और अब एयरपोर्ट पर जो लोकार्पण का शिलान्यास का कार्यक्रम है वो अब शुरू होगा और वहीं से प्रधानमंत्री अपने मन की बात आज अयोध्या वासियों के बीच में कहेंगे। तो अब यहाँ से भी जो काफिला है वो निकल गया है, राज मंदिर से काफिला निकल गया है, हनुमानगढ़ी से काफिला निकल गया है और अब कुछ ही देर में एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो आज जिस तरीके से अयोध्या की सड़कों पर ये हुजूम उमड़ा है, ये बताता है कि प्रधानमंत्री के संकल्प सिद्धि पर अयोध्या कितनी खुश है, कितनी इठलाई हुई है, कितनी खुश है। ये अयोध्या के वाद्य यंत्र ये बता रहे हैं कि रामलला की अयोध्या जब सज गई है, रामलला की अयोध्या जब संवर गई है और जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो प्रधानमंत्री के प्रति कोई वाद्य यंत्र से, कोई हर हर महादेव से, कोई जय श्री राम से, तो कोई फूल बरसाकर, कोई भाव बरसाकर और यहाँ पर अपनी कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। और ये मन के भाव भी होते हैं। देखिए, जब मन के भाव, जुबान जिस मन के भाव को साथ ना दे, यानी कि जुबान कम पड़ जाए, शब्द कम पड़ जाए, तो ऐसे ही हुजूम, ऐसे ही रेला मैंने देखा है काशी विश्वनाथ धाम का जब लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया था। और अब ये मान लीजिए, अयोध्या, काशी और प्रयाग
आने वाले दिनों में जो 2 साल के आंकड़े आपने अभी पिछले दिनों काशी विश्वनाथ धाम के सुने थे, अब वो आंकड़े आप आने वाले वक्त में अयोध्या के सुनेंगे। जिस तरीके से लोकार्पण के बाद 2 साल में 12 करोड़ लोग विश्वनाथ धाम दर्शन करने पहुंचे हैं, तो अब ये जान जाइए, ये तय है। बिल्कुल, देखिए अब अयोध्या भी अपना एक अलग रिकॉर्ड बनाने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। विक्रमादित्य जी का रुख कर लेते हैं। सर, एक वो तस्वीरें भी हमने अयोध्या की देखी, ज्यादा नहीं कुछ साल पहले का ही मैं जिक्र कर रही हूं कि अयोध्या में उदासी नजर आती थी, जो सड़कें थी वो वीरान नजर आती थी, लेकिन आज जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हर एक कोना जगमगा रहा है, हर तरफ खुशी ही खुशी नजर आ रही है कि मानो प्रभु श्री राम खुद अयोध्या वापस आ गए। मैं कहूँगा अयोध्या नहीं, पूरे देश के अंदर तस्वीर बदल रही है, पूरा देश राममय हो गया। 2019 से पहले आप भी जाते होंगे और रिपोर्टिंग करने के लिए, आपने भी स्थिति देखी होगी किस प्रकार से उपेक्षा रही लगातार। मेरे भी बहुत बड़े बड़े मित्र, बहुत बड़े बड़े अफसर, बहुत बड़े बड़े नेता वहां जाते थे और एक ही बात बोलते थे कि वहां डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वहां कोई दुकान नहीं है, पानी भी नहीं मिलता है, केवल हर जगह बड़ी विचित्र सी सूना साना और विशेष तौर पर स्थिति रहती है। डेवलपमेंट करने का प्रयास किसने किया? प्रयास सामने आपके है, जब किया गया पॉजिटिव सोच के साथ किया गया तो सुंदर नगरी वहां पर सुंदर तरीके से विद्यमान हो गई। जो लोग कहते हैं कि आज डेवलपमेंट नहीं हो रही है, देखिए एयरपोर्ट बन गया, वहां कितना छोटा सा स्टेशन होता था, आज उस स्टेशन को कितने भव्य 10,000 स्क्वायर मीटर के अंदर वो स्टेशन बनाने का सुंदर कार्य किया जा रहा है। क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? सब तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट करने का सुंदर कार्य किया जा रहा है। ये करने का प्रयास किसी ने किया ही नहीं। पूरे विश्व में हम लोग जहां जहां जिस धर्म स्थल पे जाते हैं, पूरे विश्व में बाहर, भारत के बाहर, उन सब का कितना सुंदरीकरण किया गया, लेकिन भारत सरकारों ने जो पिछले 70 सालों तक इसकी उपेक्षा लगातार रखी, केवल तुष्टीकरण की राजनीति रखी, उसी का परिणाम था कि इस देश में लोग आके ये बोलते थे ऐतिहासिक स्थलों में सुंदरता नहीं विद्यमान हो पा रही। आज वही ऐतिहासिक स्थल सुंदर हो रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, आप जाकर देश के गौरव को बढ़ा रहे हैं। तो आज हमें पता है ना कि हम सबको पता है कि इस देश में इस प्रकार का तुष्टीकरण की नीति का क्या प्रभाव पड़ा है, लगातार उपेक्षा की गई। देखिए, राम केवल हिंदुओं के नहीं है, राम संपूर्ण संसार के। हम किसी की उपेक्षा नहीं करते। राम का नाम लेने से सबका ही कल्याण होगा, किसका कल्याण नहीं होगा, इस बात को समझना चाहिए था। लेकिन कुछ सरकारों ने इस देश में जो व्यवस्था बनाई, आज उसका परिणाम वो देख रहे हैं कि 40 से कम पे वो स्थिति आ गई और अभी भी लगातार राम की सरकार का विरोध करने की बात की जा रही है। वो कहां जाएंगे वो प्रत्यक्ष दिखा रहा है। लेकिन सर, जो लोग राम का विरोध कर रहे थे, अब तो वो भी न्योते का इंतजार कर रहे हैं, वो भी राममय नजर आ रहे हैं। अब वो चाहते ये भी है कि राम में आ जाए, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो राम के नाम का इस्तेमाल करते हैं। उनके नाम में भी हमारे कम्युनिस्ट देख लीजिए, सीताराम येचुरी कल परसों में डिबेट में था, तो वहां कहा जा रहा था कि हम नहीं जाएंगे। अरे भैया, फिर नाम भी परिवर्तन कर लो ना, सीताराम येचुरी राम क्यों रखा हुआ है? अगर राम का इतना विरोध है तो नाम में राम है और मन में रावण बैठा हुआ है, तो वो साफ साफ दिखाई देता है। अब इन सब जनता सत्य देख रही है और जनता ऐसा जवाब देगी इन राम विरोधियों को। इनको साफ चारों खाने चित करने का समय आ गया है। जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, जो एक नारा लगाया जाता है, वो सत्य करने का समय आ गया है। जो राम के नहीं होंगे ना, राम के जाके भी आप समझे, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत और मृत्यु के बाद भी कोई साथ रह सकता है तो राम है। और उनका विरोध